in a position with your sit down with your legs crossed and both hands together, sitting on your lap, eyes closed. Relax your body. Then we'll do a couple of deep breaths. Starting with the first one, take a deep breath. Exhale slowly through your mouth. Second deep breath in. Exhale. Third deep breath in. Gradually exhale. Total relax. Let's keep our eyes closed. Let's take our attention, हमारा ध्यान सांसों की तरफ लेके जाइए। जो सांस अंदर आ रही है और जो सांस बाहर जा रही है। आनापान में हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से बैठें और अपनी सांस को आते जाते देखते रहें। अगर बीच-बीच में अगर ध्यान सांसों से हटके कहीं और चला जाए, तो ग्रेजुअली वो सोच जो आपको कहीं और लेके जा रही है, उसको देखते हुए वापस अपने कंसंट्रेशन अपनी सांसों पे लेके आइए।
अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखें और मन को एकदम शांत रखें। सिर्फ साँसों के ऊपर ध्यान दें। वो जो साँस जो अंदर आती है, पूरी शरीर में ऊर्जा भरती है, पूरे शरीर को रिलैक्स करती है, शरीर में प्राण वायु भरती है। और जो गर्म साँस जो शरीर से होके बाहर निकलती हैं, बस उसी के ऊपर ध्यान करें। मास्टर से निकलना है, बिल्कुल रिलैक्स रहें, आंखें बंद रखें, सिर्फ और सिर्फ आती जाती सांस के ऊपर यहाँ ध्यान करें।
आज की इस ध्यान के सेशन में आपने सब ग्रुप एनर्जी में जुड़े हुए हैं। सो इस ग्रुप एनर्जी का एहसास करें और आंखें बंद रखें और सिर्फ और सिर्फ अपने आती जाती सांस को देखें।
आराम से बैठें मास्टर, शांत रहें और ये जो सुंदर सी ऊर्जा, ब्यूटीफुल एनर्जी जो हमारे शरीर के अंदर बह रही है, उसका अनुभव करें, उसके साथ रहें।
मास्टर्स लास्ट 5 मिनट्स हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आंखें बंद, सिर्फ आती जाती सांस के ऊपर अपना ध्यान धरें।
Last 2 minutes, masters. With the count of 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हाथ अपनी आंखों पे रगड़ते हुए अपनी आंखें अपनी हथेली के अंदर धीरे से खोल दें और ध्यान से बाहर आए। थैंक यू मास्टर्स, हमारे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए। अब आगे का सेशंस शुरू करते हैं ज्ञान का, और उसके लिए हमारे साथ सरोज मल्लिकार्जुन बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं। सो यू वेलकम मैम, थैंक यू ऑन दिस स्टेज, आपका बहुत स्वागत है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है मैम? आप म्यूट हैं? ओके, हाय। और तो बिफोर सेशन शुरू करने से पहले मैम का कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ। तो मैम एयरफोर्स बैकग्राउंड से हैं, और बचपन से उन्हें डाइवर्स कल्चर्स और वैल्यूज़ के बारे में उन्होंने इन्हें एक्सपोज किया है। वो प्रोफेशन से एक टीचर और कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, और उन्होंने बहुत सारी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें से कई हैं जो हिमालय क्रिया है, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है। मैम 2022 में पत्री जी से मिले, और उनके बाद उनके ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और वो उनकी खुद की एक यूट्यूब चैनल है जिसको पिरामिड सरोज मल्लिकार्जुन हैं, और वो मेडिटेशन एक्सपीरियंस और बुक विजडम के ऊपर अपना नॉलेज शेयर करते हैं। उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव सेवा की है। वो बिहार में उन्होंने मेडिटेशन स्कूल्स में करवाए हैं, जेल में, रूरल एरिया में कई 14 डिस्ट्रिक्ट्स में करवाए हैं, और वो पीएमसी के कई प्लेटफॉर्म पे स्पीकर भी हैं। सो ऑल्सो शी इज नोन फॉर हर पावरफुल बुक रिव्यूज एंड यूथ काउंसलिंग। तो मैम माइंड और पावर ऑफ मेडिटेशन में बहुत बिलीव करती हैं। सो थैंक यू सो मच मैम टू कमिंग ऑन दिस पीएमसी हिंदी, पीएमसी ओमेगा मैरामिड एंड पीएसएसएम हार्मनी विद इन प्लेटफॉर्म के आपका बहुत स्वागत है। और हम साथ सब मास्टर के साथ आपका स्वागत करते हुए आपको मैं ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आत्म बंधु सभी को मेरा आत्म प्रणाम, और मुझे यहाँ पे फिर से आप सबके साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए मौका देने के लिए ओमेगा पिरामिड को मैं फिर से हृदयपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। सो मास्टर्स ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, सप्तऋषि, सप्तऋषि की पत्नियां, इन सभी की शक्तियों से जुड़ते हुए अद्भुत ज्ञान और अद्भुत अनुभव की यात्रा पर आगे निकलते हैं मास्टर्स। तो मुझे मौका दिया गया है मुझे अपने अनुभव साझा करने के लिए। मैं वही अनुभव यहाँ पे बताना चाहूंगी जिससे मैंने सीख ली है। वैसे तो रोज के अनुभव होते ही रहते हैं, लेकिन ध्यान क्या है और किस संस्था से मैं जुड़ी हूँ, कितनी एक अद्भुत ज्ञान जो होता है ना, वो ऑटोमेटिकली मुझे मिलता चला गया है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। हर पल मैं यही कहती हूँ कि आई एम वेरी वेरी लकी, आई एम द चोजन वन। तो इस तरह से ये हुआ कि जैसे आपने अभी मेरा इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने कि मेरा खुद का चैनल है वगैरह, तो मैं अपने चैनल में मस्त मौला होके दिन में 2-4 बार मेरे सेशंस चलते,
मेडिटेशन के चलते, तो बुक रीडिंग के चलते, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी, तो बस मैंने अपनी दुनिया बना ली और लोग जुड़ते चले गए। और लोगों को अच्छा लगा मेरा क्या बोलना, तो वो मुझे अपने यहाँ पे बुलाने भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो जब न्यूली कोई कुछ काम कर रहा होता है और उसको इतना महत्व मिले तो बहुत ही बड़ी बात है एक्चुअली। तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानती थी कि मुझे लोग इतना प्यार से बुला रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि ध्यान करना, ध्यान सिखाना, ध्यान का प्रचार करना, ये हमारा ड्यूटी है, ये मैंने समझा था। तो एक बार की बात है कि एक बार का मतलब है कि मुझे ध्यान में आए हुए 6 महीने ही हुए थे। तो बहुत दिनों से वो मुझे बुला रहे थे। उनका प्लेस था जैसे कोस्टल रीजन कर्नाटका का होता है, कॉफी एस्टेट्स होते हैं वहां पे। तो उस कॉफी एस्टेट के प्लेस से, मतलब वो एक बहुत ही सुंदर जगह है। तो मुझे अच्छा लगता कि अरे वाह, ऐसे अच्छी जगह जाने का मौका मिलेगा। तो मैंने अपने साथ एक लड़के को ले लिया, एक यूथ जो मेडिटेटर थे, और उसको ही कॉल आते थे। वो मेरा चैनल का थोड़ा मेरे को समझाते थे, वो कैसे करना है, तो मैंने उससे सीखा था। तो कॉल उनको गया कि मैडम को लेके आइए, आप मैडम का क्लास रखेंगे यहाँ पे। तो हमने बड़े खुश होके हम निकल गए यात्रा पे। और जब हम जा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी एक रिमोट प्लेस थी जहाँ तो पहले तो पास के एक स्टेशन तक हम ट्रेन में गए, उसके बाद में फिर बस से गए, फिर वहां से वो कहे कि हम आके आपको पिकअप करेंगे कार में आपको। तो इस तरह से वो हमको 2-3 जगह पे हमें ऐसे बदल बदल के जाना पड़ा। जब इतना सब होने लगा ना, तब मेरे दिमाग ठनका, मतलब क्या पागलपंती कर रही हूँ कि किसी ने बुलाया और ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे नाम भी बोलना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या ये सही कर रही हूँ मैं? ऐसे सब मेरे मन में आया। फिर मुझे लगा कि पत्री सर साथ में चलते हैं और उन्हीं का काम हो रहा है, तो पूरा भार मैं उन पे डाल देती हूँ। और जब हम उनके घर पहुंचे तो देख के मैं एकदम शॉक हो गई, क्योंकि वो था कम्प्लीटली रियली एक कॉफी एस्टेट में घर, जहाँ पे आपस में ही घर 2-2 किलोमीटर दूर पर होते हैं। इतनी दूरी पर होते हैं कि आप कुछ भी कर लो, आप उनको कांटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। और इनके घर के आसपास इनके लेबर रहते हैं। तो मैंने कहा कि आपने यहाँ पे कितने लोगों का अरेंजमेंट किया? तो कहने लगे नहीं, बस हमारी परिवार के लोग ही हैं। यानी कि वही 4-5 लोग, उनके सास ससुर, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे। मैंने कहा इतनी दूर से आपने सिर्फ 5 लोगों के लिए मुझे बुलाया? इतनी बातें होंगी तो कुछ लोगों को आप इकट्ठा करते। तो कहने लगे नहीं, यहाँ पे इतने आसानी से नहीं आते हैं, सब बिजी रहते हैं। और फिर मेरा मन ये हुआ कि अरे यार, इतनी मेहनत से हम इतनी दूर आ गए, क्या मैंने ठीक किया? ये मेरे मन में चला। मैंने कहा फिर भी आप कॉल कर लीजिए ना, एक बार कॉल कर लीजिए। तो बहुत उन्होंने शायद बहुतों से मिन्नतें की कि मैडम ऐसे बोल रही है, प्लीज आ जाओ करके, अपने क्लोज फ्रेंड्स को बहुतों को बुलाया। फिर भी 4-5 लोग ही आए। फिर उन्होंने एक मंदिर में रखा था ये मीटिंग। तो वहां पे थोड़ा सा भोजन का भी इंतजाम किया था। तो जब ध्यान में बैठे तो देखा कि वहां पे पढ़े लिखों के नाम पे, मतलब थोड़े समझदार के नाम पे, तो 5-6 लोग ही थे। बाकी के सारे लेबर क्लास। और वो भी कैसे लेबर, मतलब हमारे सिटी के जो लेबर होते हैं वैसे भी नहीं। हमारे सिटी में तो लेबर्स जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं, तभी तो वो आके यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन वहां के लेबर इतने, मतलब स्पिरिचुअल में माइनस लेवल पर, जीरो भी नहीं, माइनस। उनको कुछ नहीं आता है, उनको बस खेतों में काम करना और रात को शराब पी के सो जाना। बस इससे, इसके अलावा उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। मतलब कम्युनिकेट करना, नमस्ते करना, यहाँ तक कि कुछ नहीं पता था। मैंने सोचा इनके सामने मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें क्या करूंगी, इनको बस सिंपल सा ध्यान सिखा देते हैं और फिर बस हो गया अपना काम, हम निकल पड़ते हैं यहाँ से। तो सबको पहले तो थोड़ी थोड़ी बातें बताई कि महत्व बताया मेडिटेशन का क्या होता है, फिर ध्यान करवाया। सब ध्यान में बैठ गए। तो जब ध्यान में बैठे तो मुझे तो ध्यान में जब बैठे तो कुछ ना कुछ दिखता है मुझे। तो मुझे जब दिखने लगा तो मुझे लगा कि जो साथ में बैठे हैं उनके प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे क्या दिखे मैं बताती हूँ। पहले मुझे दिखा, एक वहां के जो लोकल ग्राम देवता होते हैं ना, वो दिखे, जो बहुत ही गुस्से में थे, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के गुस्से में दिखा रहे थे। जैसे कांतारा पिक्चर में दिखाया था ना, वैसे दैवा बोलते हैं उनको। तो वो दिखे मुझे। तो मैंने सोचा कि शायद ये जो कांतारा पिक्चर के मैं मोबाइल में रिव्यू आ जाते थे, मूवीज तो देखती नहीं हूँ, तो शायद मेरे मन में डीप सबकॉन्शियस माइंड में मैं रिलेट कर रही हूँ कि मैं ऐसी जगह पे आई हूँ, इसलिए मुझे दिख रहा है।
तो मैंने अपने आप को ऐसे जज किया कि ऐसे इसीलिए दिख रहा है। फिर थोड़ी देर में मुझे एक लड़की दिखाई। फिर वो लड़की ऐसे मासूम सी, बहुत ही बेचारी सी थी, वो ऐसे खड़ी थी मेरे सामने। तो मुझे लगा जो बैठे हुए हैं उनके घर में किसी एक लड़की को कोई प्रॉब्लम होगी, और शायद ध्यान के बाद वो मुझसे पूछेंगे कि हमारी बच्ची को ऐसे प्रॉब्लम है। तो इसलिए फिर मैंने जस्ट उसको ऐसे ही लेट गो किया। कुछ ही देर में मैंने देखा कि उस लड़की को दो चार लोगों ने पकड़ के उसकी बलि दी। फिर मेरे मन में आया शायद इस ग्राम में, मतलब बहुत ही कुग्राम था ना, तो इस ग्राम में या अभी नहीं है तो क्या हुआ, पहले कभी नरबली की प्रथा रही होगी। इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ध्यान हो गया। अब मैं वेट कर रही हूँ कि मैं मेरे इस अनुभव का पुष्टिकरण हो जाए। जब ध्यान हुआ, सबसे पूछा गया कि ध्यान कैसा रहा, तो अच्छा रहा ये बताने तक का उनको वो नहीं था। बस ऐसे ही मुंह मुंह ताकते रहे वो, मतलब। फिर मैंने ही खुद से पूछा उनको कि क्या यहाँ पे वो ग्राम देवता की पूजा होती है। तो उन्होंने बताया, नहीं नहीं मैडम, यहाँ पे तो वो ग्राम देवता की पूजा नहीं होती है। यहाँ पे तो जैसे अभी हम गणेश जी के मंदिर में बैठे हैं, ऐसे यहाँ पे शिव जी, गणेश जी, माता जी की पूजा होती है। वो तो और पहाड़ियों में जाके ग्राम देवता की पूजाएं होती हैं, यहाँ नहीं होती। तो मैंने बोला ठीक है, चलो, कोई बात नहीं। फिर मैंने लाइटली पूछा कि क्या पहले पहले कभी नरबली का ऐसी कोई प्रथा थी क्या यहाँ पे। तो वो कहने लगे, अरे क्या कह रही हैं आप, ऐसे तो हमने कभी सुना ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं था, यहाँ नहीं है, ऐसे ऐसे लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, ज्यादा नहीं बोलना है, नए प्लेस में आए हैं और इस तरह के बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं ये, नहीं करना है। तो फिर मैं बस अपना चुप रही। और जो वहां पे हुआ, खान पान हो गया सबका, अपना अपना मतलब ध्यान करने के लिए बताया गया। और फिर मैं उनके घर उतर के आने लगी। तो वो पहाड़ी इलाका था, मंदिर ऊपर था, तो उतर के मुझे उनके घर जाना था। तो मैंने उनकी मम्मी से कहा कि मैं घर चलती हूँ। तो वो कहीं कि मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो हम दोनों उतर के आने लगे, बाकी सब मंदिर में रुक गए। जब हम उनके घर पहुंचे, और फिर मैं अभी अपनी चप्पल उतार ही रही थी, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया, ऐसे मेरा कंधा पकड़ लिया। और फिर कहने लगी कि बेटा, तुमने जो कहा ना, सारी बात सच है। जो कुल देवता की बात कर रही थी ना, ये हमारे घर के पीछे उन्होंने एक खंडर दिखाया। कहने लगी, देखिए यहीं पर है एक खंडर सा है ना, ये वही एक टेम्पल था पहले। तो जब ये शादी करके आई थी, मतलब अभी तो 70 साल की थी, तो शादी जब करके आई थी, 15 साल में शादी हुई होगी, क्योंकि गांव में तो ऐसे ही होता है। तो 50-60 साल पहले की बात थी ये, कि जब वो शादी करके आई थी, तब यहाँ पे उस तरह का एक मंदिर था। और फिर कहने लगी कि ये मंदिर इसलिए बंद हुआ क्योंकि लालच में इस मंदिर के पुजारी ने क्या किया कि नरबली चढ़ाई, कि कोई निधि धन ऐसे कुछ मिल जाएगा करके। और फिर ग्रामवासियों को पता चल गया, तो उन्होंने खूब उनकी पिटाई की। और उसके बाद से ये मंदिर बंद पड़ा। तो मेरे अंदर का जो ध्यानी था, नया नया बच्चा, उसको बड़ा अच्छा लगा कि भाई तुमने ध्यान में जो देखा, सही देखा, वेरी गुड सरोज, बहुत अच्छा ध्यान किया तुमने तो। और फिर मैं वहां से निकलने की मतलब इसमें रही। फिर भी उन्होंने हमें 2 दिन रोका। तो हम 2 दिन रहे, फिर खेतों में गए, वहां पे लेबर के साथ खेतों में भी उनके साथ ध्यान करवाया। और जब हम वापस आए, तो बड़ी खुश हो रही थी मैं कि मैं अकेली जा पाई ध्यान प्रचार के लिए, और ऐसे प्रदेश में गई और ध्यान करा के आई। तो मेरे ध्यान गुरु हैं प्रेमनाथ सर। तो जब मैं लौटी, तो घर के पास ही मेरी एक फ्रेंड रहती हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके घर पर उन्होंने ध्यान का शिविर रखा है, और प्रेमनाथ सर आने वाले हैं। मैंने कहा इससे अच्छा मौका और क्या होगा, सर को मुझे अपना अनुभव साझा करने का मौका मिलेगा। तो मैं गई वहां पे, और सर को बातें बताई। तो सर ने बस सिंपल सा पूछा कि तुम्हें क्यों दिखा। ये प्रश्न हम कभी नहीं करते ना, कि हमें क्यों दिख रहा है। तो मैंने कहा हाँ सर, मैंने तो नहीं किया। तो बोले, पूछो फिर उस लड़की को, पूछो क्यों दिखी तुम। तो मैंने आंख बंद करके बैठी, और फिर लड़की को बुलाया मैंने, जैसे मतलब मैंने स्मरण किया उसका। तो स्मरण करते ही मुझे वो दिखी, और दिखते ही मुझे लगा जैसे वो एक रोशनी दिख रही है, और वो उसमें चली गई। तो मैंने कहा सर, उसको वो एक रोशनी में लीन हो गई है, शायद उसको मुक्ति मिल गई। तो बद्री सॉरी प्रेमनाथ सर ने बोला कि उसको रोको और पूछो तुमको मुक्ति कब मिली, क्योंकि उसके मरे हुए तो 50-60 साल हो गए थे। तो मैंने प्रश्न किया कि आपको मुक्ति कब मिली। तो वो लड़की रोने लगी, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, और उसने बताया, जब तुम आके वहां पे ध्यान की, तब मुझे मुक्ति मिली।
तो मास्टर मैं एकदम से मेरी आंख खुल गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी मैं कह रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ध्यान का पर्पस क्या है, ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। हम समझते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं और करवा रहे हैं, लेकिन ध्यान हो रहा है अननोन रीजंस, हमें नहीं पता है क्यों ध्यान हो रहा है। किसी जगह पर हो रहा है तो किसी जगह पर नहीं हो रहा है, किसी जगह पर बहुत बढ़िया से हो रहा है तो किसी जगह पर कितना ही प्रचार कर लो कोई ध्यान के लिए नहीं आ रहा है। तो कारण क्या है? हम नहीं है, वहां की शक्तियां हैं, वहां की जरूरत है। तो एक आत्मा वहां पे वेट कर रही है 50-60 साल तक कि किसी दिन कोई आके यहाँ पे ध्यान सिखाएगा और ध्यान की शक्ति से उसको मुक्ति का मार्ग दिखेगा उस रोशनी में। तो जब हम ध्यान करते हैं तो पोर्टल्स खुल जाते हैं, कई पोर्टल्स खुल जाते हैं, और जो कहीं मतलब जिसको भी मुक्ति चाहिए वो उस पोर्टल के लिए वेट कर रहा होता है और उनको फिर वो मुक्ति मार्ग दिख जाता है। तो ये था मेरा बहुत ही बढ़िया अनुभव, और उसके बाद से मैंने मन में ठान लिया कि मैं ध्यान करूंगी, करती रहूंगी, और जिस वजह से नहीं करूंगी कि इस वजह से मैं ध्यान कर रही हूँ, बस ध्यान करते रहना है। उस ध्यान की शक्ति की जरूरत कहाँ पर किसको है वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा। तो इसीलिए जब हम मास मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर ध्यान करते हैं तो हम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यहाँ पे लोक मतलब सिर्फ भूलोक नहीं है, अन्य लोक भी है। तो अन्य लोगों के लिए भी हमारी ध्यान की शक्ति काम करती है मास्टर्स। और उसके बाद से जब भी मेरे क्लास में जब भी किसी ने कहा कि मैडम हम तो बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं लेकिन कोई अनुभव नहीं है, आपके तो इतने अच्छे अच्छे अनुभव हैं, आप क्या क्या बताती रहती हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि आप लोग ग्रेट हो। मुझे मेरी ध्यान का अनुभव सीमित है लगता है, क्योंकि बस जो दिखा वही सत्य है ना। लेकिन आपका कहीं कुछ दिख नहीं रहा है तो पता नहीं किसके काम आ रहा है। तो जिसको ध्यान में कोई अनुभव नहीं है इसका मतलब वो अनुभव कहीं और यूज हो रहा है। जैसे कि कोई और ध्यान कर रहा है और उनको और शक्ति की जरूरत है, तो उनको गाइडेंस करने के लिए भी आपकी शक्ति मतलब ध्यान की शक्ति काम आती है। जैसे हम ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ग्रुप मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं इसमें से किसी की एनर्जी हाई होती है तो किसी की लो होती है, क्योंकि हम लोगों का रहन सहन खान पीन व्यवहार सब मिला के ही हमारी एनर्जी बनती है। लेकिन किसी को अगर जरूरत है तो जब हम साथ में ध्यान कर रहे हैं तो हमारी शक्ति वहां पे काम करती है, उनके लिए काम करेगी, उनकी मदद करेगी, उनकी सहायता करेगी। तो ये एक मेरा बहुत ही सुंदर अनुभव है और ये मैं हर से साझा करती हूँ ताकि हमें पता चले कि ध्यान हम क्यों कर रहे हैं। साथ के साथ अपने लिए भी कैसा होता है कि हमारे मास्टर्स हमारे साथ रहते हैं और हमें गाइड करते हैं। तो मैं उस समय पर बहुत ज्यादा महातर बाबा जी को मानती थी और हर पल उनसे ही बात करती रहती थी, और मैं कहती थी बाबा क्या कर रहे हो, बाबा ये क्यों हो रहा है, बाबा मेरे ध्यान में ये क्या हो गया, मैंने ध्यान क्यों सीखा, ऐसे मतलब कुछ भी मैं उनसे बोलती थी, क्यों भेज रहे हो, क्यों बुला रहे हो। तो ऐसी ही एक इनविटेशन मुझे केरला से आया था। इस यहाँ से आने के कुछ ही दिनों में मुझे लगा अरे पापा कितना तो इनवाइट कर रही हैं ये, तो मना नहीं कर पाई मैं, क्योंकि एक मुंह पे कौन बोलता है कि नहीं आऊंगी, है ना। तो मुझे मैं थोड़ा रूड नहीं बात कर सकती थी उस समय पे तो बहुत ज्यादा, अभी मैं बोल देती हूँ नहीं होता है तो मैं बोल दूंगी नहीं नहीं अभी नहीं, फिर कभी। तब मैं बहुत ज्यादा फॉर्मल रहती थी तो नहीं मना कर पाई। तो एक महिला थी बुजुर्ग, वो केरला से आज भी जुड़ती हैं, उनका नाम अनुराधा है, आज भी मेरे सेशंस अटेंड करती हैं वो। तो वो बार बार मुझे इनवाइट कर रही है कि हमारा गृह प्रवेश है, आप जरूर आइए, हमारा प्लेस बहुत सुंदर है, मैं आपको यहाँ पे सारा प्लेस दिखाऊंगी। तो मैंने कहा था कि ठीक है, तो मतलब 2 महीने पहले से वो पूछ रही थी, मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो वो लिटरली उन्होंने मान लिया कि मैं आऊंगी, और जैसे ही समय आया तो वो कहने लगी मैं आपकी टिकट बनवा रही हूँ, आप आ जाइए। मैंने कहा अरे टिकट क्यों बना रही हैं आप, आना होगा तो मैं आ जाऊंगी ना। तो कहने लगी नहीं, मैंने इन 2 महीनों में इतने मास्टर्स को इनवाइट किया है, मैं चाहती थी कुछ मास्टर्स आए, लेकिन एक भी मास्टर ने कॉल रिसीव नहीं किया, क्योंकि अननोन नंबर से कोई रिसीव नहीं करते। और फिर जिसने किया उन्होंने कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं, मतलब कोई ऐसे प्रोग्राम रखोगे तब आएंगे हम, ऐसे नहीं आएंगे। तो कहने लगे सिर्फ आप ही हो जिसने कहा था कि ठीक है आऊंगी। तो अब मैं और धर्म संकट में पड़ गई, मैंने बोला अरे बाप रे अब क्या करूं, और कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे घर में जिम्मेदारी छोड़ के जाऊंगी, ऑलरेडी मैं ध्यान के नाम पे पूरा समय मैं ध्यान को दे रही थी।
तो मुझे लगा कि घर में बेटी भी बुरा मान जाएगी और हस्बैंड भी गुस्सा करेंगे शायद। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे हो रहा है, कि बुला रही हैं वो केरला में। तो बहुत सिंपली मेरे हस्बैंड बोले तो चले जाओ ना, इसमें क्या है, 2-3 दिन में क्या होने वाला है, और वैसे भी सारे काम तुम तो फोन पे कर रही हो, जो भी अरेंजमेंट शादी के लिए करना है। तो बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसे कूल होके बोले वो। तो मुझे लगा कि बाबा, आप क्यों मुझे भेज रहे हैं ऐसे टाइम पर, क्या चाहते हैं आप, आपका कोई तो प्लान है इसलिए आप मुझे वहां भेज रहे हो। तो मैं बस महावतर बाबा से यही पूछ रही थी कि आप मुझे वहां क्यों भेज रहे हो, बाबा क्या काम है, क्यों भेज रहे हो, बस यही मेरा प्रश्न था। तो ठीक है मास्टर्स, मैं गई वहां पे। और पहले दिन उनके घर में बहुत बढ़िया सा केरला स्टाइल का घर, बहुत सुंदर, मतलब मेहमान का आना जाना लगा हुआ है, पूरा दिन उसी में चला गया। फिर मैं ध्यान से जब से जुड़ी हूँ, मुझे 1 मिनट भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता कि बस मुझे सेशंस करना है या ध्यान के बारे में बात करना है। अब वहां पे पूरा दिन ऐसे चला गया जैसे नॉर्मली फंक्शंस में चले जाते हैं, तो मुझे फिर से बुरा लगना शुरू हो गया कि मैं क्यों आ गई इनके बुलाते ही, कि मेरा तो ध्यान में घर पे रहते तो कितने ही सेशन हो गए होते, और इस तरह से टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा ऐसे क्यों आपने मेरा 1 दिन वेस्ट करवा दिया यहाँ आके, और ऐसे खाने पीने के लिए तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, कि मतलब पार्टियां और ऐसे फंक्शंस अटेंड नहीं करती हूँ मैं। तो मुझे लगा कि बाबा क्यों, बाबा क्यों, बाबा क्यों, यही चल रहा था मेरे मन में। शाम हुई, रात हुई, और कोई और बात ही नहीं हो रही है, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि हम कहीं ले जाएंगे आपको, कोई बात नहीं हो रही है। तो सुबह जब अगली सुबह हुई, तो उन्होंने हमें बताया नहीं, लेकिन पूरे प्लान कर लिया था उन्होंने। तो हमारे साथ एक और मास्टर आई थी, लावण्या नाम है उनका, वो आई थी, और अपने साथ एक फ्रेंड को लेके आई थी वो। तो वो थोड़ा मतलब उसमें एक्टिव नहीं लग रही थी ज्यादा। तो अब मुझे वो भी लग रहा है कि मास्टर्स के साथ होते हुए भी मैं ध्यान के बारे में बात नहीं कर पा रही हूँ, कि मेरा समय व्यर्थ हो रहा है, ऐसी भावना में मैं थी। अगले दिन सुबह उस आंटी ने एक कार बुक किया, और पास के प्लेसेस दिखाने के लिए। तो कहने लगी हम आपको बीच ले चलते हैं, हमारे घर के पास से बीच पास में ही है। मैंने बोला अरे बीच में घूमने के लिए थोड़ी ना आई हूँ मैं, फिर भी मना नहीं कर पाए, बोले हाँ ठीक है चलो बीच पे जाके ध्यान कर लेते हैं। तो फिर गए, थोड़ा बीच में घूमे। और उस दिन पता नहीं अनाउंसमेंट हुआ, क्लाइमेट बहुत खराब है, बीच पे कोई नहीं रहेगा, निकलो वहां से। तो हम बहुत कम समय के लिए वहां बैठ पाए, थोड़ी देर ध्यान करके वहां से निकल के आ गए। तो उन्होंने हमें वहां के पास में एक आनंद आश्रम, तो आनंद आश्रम में वो ले गई हमें। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा वहां पे, आश्रम में कुछ अच्छा लगा। लेकिन ऑलरेडी वहां पे कुछ सेशंस चल रहे थे, तो सारे ध्यानी अपने अपने रूम में सेशंस में थे, बाहर कोई नहीं था। तो ये भी जाके बैठ गई वहां पे। लेकिन मैं गार्डन में घूमती रही, तो मुझे कुछ फॉरेनर्स मिले जो वहां पे रहकर साधना कर रहे थे। तो मुझे अच्छा मौका मिला कि मैं उनको ध्यान के बारे में और जानकारी दे पाई। तो बड़े इम्प्रेस हुए वो, जो हमारे एक तरीके का आनापानसती ध्यान है वो सब सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा। तो कहने लगे हम भी ऐसा ही ट्राई करेंगे। तो उनको मैंने ध्यान भी करवाया, नंबर्स भी लिए। और कुछ समय बाद जब वो बाहर निकले, तो प्रसाद लेकर हम फिर वहां से निकल गए। अब वहां से निकले, मैंने बोला ऐसे आश्रम घूमना है, ये बीच हो गया तो ऐसे आश्रम चले गए, कुछ अच्छा नहीं लगा। लेकिन कहा कुछ नहीं मैंने। फिर आगे वो ले गई एक गुरुजी के, मतलब उनका निधन हो चुका था, वो जिस घर में लास्ट मोमेंट तक रहे, उस एक छोटी सी कुटिया थी, मतलब एक छोटा सा हट टाइप का था, और उसके आसपास थोड़ा सा गार्डन था। गार्डन का मतलब फल फूल सब्जियां लगा रखी थी, और वहीं पर उनका समाधि भी था। तो जब हम गए, एंटर किया, तो उनके समाधि पहले एंट्रेंस में ही थी। तो समाधि पर हमने बैठ के ध्यान किया। तो मुझे कुछ दिखा उधर। तो जैसे कि वो जो मास्टर थे, वो मास्टर दिखे। और जब जैसे कि उनकी डेथ कैसे हुई वो मुझे दिखा, कि वो एक कटोरे में कुछ लेके जा रहे हैं, और उनके हाथ से कटोरा गिरा और वो नीचे को गिर गए ऐसे। मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या दिखा मुझे। फिर मैंने वहां के मास्टर्स को बताया। तो जब हम उनकी कुटिया में गए, तो वहां पर एक सज्जन, मतलब वो एक संत थे, जो उनके कुटिया की देख रेख कर रहे थे। और वहां पे उस गुरु जी की एक फोटो लगी हुई थी। वहां पे जो भी आता उनके लिए खाने का व्यवस्था होता, और इस तरह से वो वहां की देख रेख कर रहे थे। तो उनको इन्होंने बताया कि मैडम को ध्यान में ये दिखा।
तो वो तब उन्होंने बताया कि यस, उनका लास्ट स्टेज ऐसा था कि जब वो ऐसे कमरे से निकल के आ रहे थे, उनके हाथ में तेल की कटोरी थी, और फिर वो कटोरी गिर गई और फिर उनकी ऐसे गिर के उनकी डेथ हो गई। तो बहुत आश्चर्य हुआ मुझे कि उनकी डेथ मुझे क्यों दिखाई थी, लेकिन आंसर देने वाला तो कोई नहीं था। तो मैं अपने मन में सोच के चुप रह गई। तो वो समय थोड़ा निकल गया, खाना वाना खा लिया। तो वो सज्जन जिन्होंने मेरी ये अनुभव सुने ना, अब उनके मन में ये आया कि ये मास्टर, इनको और अच्छा अनुभव होना चाहिए। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम आपको इनके ओरिजिनल एक मेडिटेशन पॉइंट है, हम आपको वहां ले जाते हैं। और वो था एक पहाड़ी के ऊपर। तो ये तो ऑलरेडी निर्जन प्रदेश, जैसे कि केरला बॉर्डर में तो ऐसा ही होता है कि दूर दूर के घर होते हैं, सब अपने अपने घरों के पास ही उनका सब काम होता है। तो कार में हमें ले गए एक जगह पर। तो मैं बड़ी उत्साहित होकर जा रही हूँ, और मैं थोड़ा आगे आगे निकलने की आदत मुझे बहुत है कि मैं सबसे पहले निकल जाती। तो हम 4 ही लोग हैं, वो जो 2 मास्टर आई थी, वो आंटी, और वो बुजुर्ग जो साथ में लेके जा रहे थे। बुजुर्ग तो नहीं थे वो, लेकिन वो संत जो थे वो। और फिर जब मैं तेज चलने लगी जो पहाड़ी, तो वो मेरे साथ चढ़े। ये लेडीज थोड़ा धीरे धीरे आ रही थी। पहले तो मैं चढ़ गई, और जब देखा कि आसपास पूरा जंगल ही जंगल है और पूरा सुनसान जगह है, फिर मेरा माथा ठनका कि मैं ऐसे आगे अकेले क्यों आ गई, ये सेफ तो नहीं है। ये मुझे कहीं भी ले जाएंगे, मैं इनके पीछे चली जाऊंगी तो उनको कैसे पता चलेगा। तो मैंने रुकने को कहा कि रुकिए ना, उनको आने दीजिए। तो कहने लगे नहीं नहीं, वो आ जाएंगे, आप चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है, आपको कुछ दिखाना है। अरे मैंने कहा उनको आने तो दो, आने तो दो। फिर भी चले गए। अब आगे जाके देख रहे हैं तो एक मंदिर सा बना हुआ है जहाँ पे उनके गुरुजी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। और वहां पे एक ओरिजिनल गुफा है। तो ओरिजिनल गुफा में ध्यान कराने के लिए वो हमें ले जा रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, उनको आने दीजिए, मैं गुफा के अंदर अभी नहीं जाऊंगी, उनके आने के बाद। तो वो कहने नहीं नहीं, आप बस यहाँ पे बैठ जाइए, वो भी आएंगे तो बैठ जाएंगे। तो वो मुझे और अंदर जाने को कह रहे हैं। मतलब गुफा बहुत छोटी सी है, रास्ता बहुत छोटा सा है, सीधा भी नहीं है, ऐसे मुड़ा हुआ है। और वो अपने मोबाइल के लाइट से मुझे दिखा रहे हैं कि और आगे जाके बैठिए, और आगे जाके बैठिए। और मुझे लग रहा है कि ये मुझे आगे क्यों भेज रहे हैं, ये तो मतलब केरला की वजह से मैंने एक बहुत सुंदर सी व्हाइट साड़ी पहन रखी है, और यहाँ पे मिट्टी गीली गीली हो रही है, पानी टपक रहा है, अंदर सांप भी हो सकते हैं, चींटियां हो सकती हैं, बिच्छू हो सकते हैं। तो मैं अंदर से घबरा रही थी कि ये मुझे ऐसे अंदर क्यों लेके जा रहे हैं। और वो मुझे और आगे जाने को कह रहे हैं। फिर मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होके मैंने बोला नहीं नहीं, मैं यहीं पे बैठ रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ अंदर। और मेरा माथा मतलब सस्पिशियस ही रहता है, क्योंकि मैं अकेली घूमती हूँ तो मैं हमेशा अपने आप को सतर्क रखती हूँ कि कोई चूक ना हो जाए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पे बैठूंगी। फिर वो कुछ नहीं बोले, वहां से चले गए। फिर मैं ध्यान में बैठ गई। और फिर मैंने बाबा से पूछा, महातर बाबा जी से, कि बाबा जी ये क्या चल रहा है, आप कहाँ कहाँ मुझे लेके आ रहे हो, ये गुफा में क्यों मुझसे ध्यान करवा रहे हो आप। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, लेके आ गए हो तो मुझे जो अनुभव देने के लिए आप लेके आए हो, मुझे वो अनुभव दीजिए। और ऐसा कहते ही ऐसा मुझे महसूस हुआ जैसे मैं एक रॉकेट में बैठ के खूब तेज गुफा में अंदर की ओर जा रही हूँ। और पता चला कि वो गुफा ये वाली गुफा नहीं है, वो हिमालय में कोई एक गुफा है। और वहां पर हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, इतनी तेजी से जा रहे हैं कि बस रास्ता खत्म हो ही नहीं रहा। और मैंने कहा कि बाबा जी और कितना अंदर ले जा रहे हो आप, और कितना अंदर, कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे। तो बहुत डीप अंदर जाने के बाद मैंने कहा कि बाबा दिखाओ तो, क्या दिखाना चाहते हो आप। तो फिर मेरी वो मूवमेंट मेरी रुकी। तो धरती के नीचे से कुछ बाहर निकलना शुरू हुआ। तो वो भी ऐसे ही हो रहा है कि कुछ निकल रहा है, लग रहा है कि मिट्टी ऐसे ऐसे उबल के आ रही है, लेकिन कुछ बाहर नहीं आ रहा। तो वो भी मैं घूरे जा रही हूँ कि बाहर नहीं आ रहा, बाहर नहीं आ रहा, क्या दिखाना चाहते हो, क्या आने वाला है। और द फियर ऑफ अननोन वो शुरू हो गया कि बाप रे, एकदम से कुछ आ गया तो मैं तो डर जाऊंगी। तो वो डर अंदर से शुरू हुआ मुझे। तो जैसे ही मैं डरी, वैसे ही क्या हुआ कि ये जो लेडीज थी तब तक वो पहुंच गई थी। और गुफा में बहुत कम जगह होने की वजह से और अंधेरा होने की वजह से उनको दिखा नहीं कि मैं कहाँ बैठी हूँ शायद। और वो मेरे कुछ पास में आके बैठी और मुझे टच हुआ। तो जब वो टच हुआ तो मुझे लगा कि समय हो गया है, बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वो मुझे जगा रही है कि चलिए मैडम। तो जैसे ही मैंने आंख खोली तो देखा वो लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं ध्यान में।
मैंने कहा अरे मेरा तो ध्यान टूट गया। फिर मैंने फिर से आंख बंद कर ली कि इनका जब तक नहीं होगा हम बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि रास्ता इतना ही है। जो बाद में आए हैं वो निकलेंगे तभी हम अंदर वाले बाहर निकलेंगे। तो कुछ समय बाद फिर मैंने आंख खोल के देखा तो वो निकल चुकी थी। फिर मैं भी धीरे से बाहर निकली और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा मुझे कोई एक अच्छा अनुभव देने के लिए लेके आए थे और बाबा मेरे साथ हैं। बाबा के प्लान के अनुसार ही ये सब हो रहा है। ये वाली भावना के साथ फिर मैं थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड के साथ उस पहाड़ी को छूते हुए, मतलब बहुत ही ग्रेटिट्यूड से कि कितना तो प्यार है इस प्रकृति को, कि हम तो चाह कर कभी गुफा में जाके ध्यान तो नहीं करेंगे। वैसे तो मैंने किया हुआ है बहुत ही, जब मैं हिमालय के मास्टर्स का साधना कर रही थी तो हमें मैन मेड गुफाओं में मैंने किया है। जैसे वहां के आश्रम में धरती के अंदर उन्होंने गुफाएं बना रखी थी, अंधेरी गुफाएं। हमको वहां भेजकर हमारा ध्यान करवाते थे। तो वैसे कर रखा था मैंने, जंगलों में करवाते थे, पानी में करवाते थे, पिरामिड में करवाते थे। तो ग्रेटिट्यूड के साथ जब मैं बाहर निकल रही थी तो ऑलरेडी ये लोग नीचे बैठ के बात कर रहे हैं, तो उनकी बातें मुझे सुनाई दी कि सरोज मैम इतना समय क्यों लगा रही है। मैंने बोला इतना समय, मुझे तो लगा मैं अभी बैठी थी कुछ देखना चाहा और इसी बीच इन लोगों ने आके छू लिया तो खत्म हो गया। तो वो जो आए थे साथ में, संत जो आए थे, उन्होंने कहा कि सरोज मैम आज कैलाश गई हैं, इसलिए उनको लेट हो रहा है। मैंने बोला इनको कैसे पता चला कि मैं कैलाश गई थी, हिमालयन माउंटेन्स में गई थी, कैलाश गई थी, ये इनको कैसे पता चला। तो मैं फिर नीचे उतर के आई और फिर मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि सच में मेरा ध्यान का अनुभव यही रहा। ये बताते हुए मैंने अपना पूरा ध्यान अनुभव उनको बताया कि ऐसे वो आ गई तो बीच में रुक गया, फिर मैं बाद में निकल के आ गई, तो ध्यान में देखना जो था वो बस थोड़ा ही देखा। अब उन लेडीज को बुरा लग गया कि अरे मैडम हमारी वजह से आपका ध्यान आधे में टूट गया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, टूटने का कुछ नहीं है, जितना होना है उतना ही होता है। कहने लगी नहीं नहीं, आप फिर से जाइए, फिर ध्यान कीजिए, आप पूरा वो ध्यान का जो भी अनुभव है पूरा प्राप्त करके आइए। मैंने कहा ये कोई टीवी चैनल है कि टीवी बीच में पॉज कर दिया और फिर आगे जाके पूरा देख लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वो तो जिद पे अड़ गए, नहीं मैडम आप जाओ और ध्यान करो और ध्यान करो। तब वो मास्टर जो आए थे उन्होंने भी एक बात कही, कहने लगे आज मैंने भी एक बात सीखी है। क्या सीखी है मालूम है? कि जब मैं सरोज मैम को अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहा था, मेरा ध्यान अनुभव एक पॉइंट पे बैठने पर बहुत बढ़िया था। तो मैं चाह रहा था कि सरोज मैम भी उस पॉइंट पे बैठे और ध्यान करें, लेकिन कितना ही कहने के बावजूद मैडम जिद पे अड़ी और उससे पहले ही बैठ गई। तब मुझे लगा कि हम कौन होते हैं किसी को अनुभव देने वाले। हर ध्यानी के साथ मास्टर्स होते हैं जो उनको गाइड करते हैं। दो एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं और उनको कहाँ बैठ के ध्यान करना है, कितना ध्यान करना है, ध्यान में कितना अनुभव पाना है, क्या अनुभव पाना है, ये सारा डिसीजन उन मास्टर्स का होता है, गाइडिंग एंजल्स का। तो मैंने जो सोचा कि मैं उनको एक अच्छा अनुभव दूंगा, तो लेकिन उनके मास्टर्स ने उनको वो अनुभव वहां बिठा के दिया, क्योंकि जो कितना रेडी है वो उनके मास्टर्स को पता होता है। क्या पता वो अनुभव पाने के लिए अभी तक ये रेडी नहीं है, या उनके लिए वो अनुभव नहीं है। तो ये भी मेरे लिए एक लेसन रहा कि क्या होता है ध्यान में, अनुभव का मतलब क्या होता है। और ये मैं अनुभव करती हूँ, मुझे दिखता है, मैं थर्ड आई मास्टर हूँ, ऐसा हमारे अंदर अहंकार ना आने के लिए मुझे मास्टर्स ने बहुत जल्दी ही ये सारी विजडम मुझे दी है। तो इसीलिए मुझे ध्यान में बहुत कुछ दिखता है, लेकिन मुझ में वो ईगो डेवलप ना होने के लिए उन्होंने पहले से ही बीज डाल दिया, क्योंकि ये नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद वो हमें ले गए इनके एक आश्रम में। तो जो आश्रम पब्लिक के लिए खुला रहता है, तो उस आश्रम में जब गए तो उन्होंने वहां पर भी एक मैन मेड गुफा बना रखी थी। वो ऐसी गुफा थी जैसे चींटियों का घर होता है ना, अंदर खाने जैसे दिखता है, संकरीली जगह, और ऐसे ऐसे मुड़ते हुए होते हैं उसके रास्ते। और हर रास्ते में वहां ध्यान में बैठने के लिए उन्होंने छोटी छोटी गुफाएं जैसी प्लेसेस बना रखी थी। तो वो भी ऐसी गुफाएं थी, ऐसे कि अंदर झुक के जाकर बैठना है। तो हमारा सिर ऐसे ऊपर होता और हमारे सामने और भी ऐसे मुंह ढक जाता।
तो मैं ऑलरेडी ये सब अनुभव होने की वजह से मैं अंदर नहीं गई, और पता नहीं एक घबराहट सी हो रही थी मुझे, अजीब सी घबराहट। तो मैंने सोचा कि पहले तो पूरा चक्कर काट के आ गई कि कहाँ है क्या है, लेकिन बहुत ही एक, देखिए जो हम, अननोन होता है ना, फियर ऑफ अननोन। अननोन का मतलब, जब हम ऐसे एक डायमेंशन में भी जाते हैं, तो एक तो होता है आप कंफर्टेबल फील करते हो, या फिर आप पूर्ण तैयार नहीं हो तो आपको डर भी लगता है। तो मैं थोड़ा डरी हुई थी उस समय पर। तो मैंने कहा कि मैं अंदर जाके नहीं बैठ रही हूँ, पता नहीं कौन सा अनुभव होगा कि बैठे बैठे ही मैं गायब भी हो जाऊं। और बार बार मैं वहां उतर बाबा जी को कह रही हूँ, कहाँ कहाँ लेके घूम रहे हो मुझे, कैसे इससे डरावने डरावने एक्सपीरियंस दे रहे हो आप, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही अंदर बैठने के लिए, मैं पहली वाली गुफा में बैठ जाती हूँ, ताकि जैसे ही खत्म होगा मेडिटेशन मैं निकल के बाहर आ सकूं। तो लेकिन जब देखा कि कुछ लोगों को अंदर भेजने के बाद बाहर से उन्होंने ताला लगा दिया, ताकि कोई और उस समय पे अंदर ना जाए, मतलब एक बैच वाइज जो अंदर भेजेंगे, तो कोई आते जाते रहो तो डिस्टर्ब होता है ना, तो वो मेंटेन करते थे वहां पर। अब वो ताला लगने पर और डर लग गया मुझे कि भाई जब मुझे निकलना भी होगा तो वो ताला जब तक नहीं खोलेंगे, कि आधा घंटा या 45 मिनट का ऐसा कुछ टाइमिंग था वो। तो मैं थोड़ा घबरा के जाके बैठी, और बैठते ही मैं बोल रही हूँ बाबा को कि पता नहीं बाबा आप क्यों यहाँ पे लेके आए हो, क्यों ये अनुभव दे रहे हो। और फिर मेडिटेशन में बैठ गई, मैंने बोला ठीक है जब लेके आए हो तो मेडिटेशन कर लेते हैं। और जैसे ही मैं मेडिटेशन के लिए, मतलब अभी सांसों पे ध्यान देना, ऐसे मेरा मन अभी निकल ही रहा था, तो सडनली उस गुफा के ऐसे मैंने बताया ना गुफा ऐसे झुकी हुई थी, तो ऐसे झुक के अंदर जाना है, तो किसी का चेहरा ऐसे अंदर की तरफ आया और कहने लगा कि देखा कैसे लेके आ गया मैं तुझे। और मैं देख रही हूँ तो वो महाअवतार बाबा जी है। इतनी खुश हुई मैं, इतनी खुश हुई कि एक तो ना हमारा वो सो कॉल्ड एजुकेटेड माइंड होता है ना, कि जो लगता है उस पर भी हम शक करते हैं, कि जैसे मैं हर वक्त बाबा से बात कर रही हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बहुत पागल हूँ, बहुत मानती हूँ, इसलिए हर वक्त मैं बाबा से बात कर रही हूँ, तो क्या बाबा मेरी बात सुन रहे होंगे। तो ऐसा कभी कभी मुझे लगता था कि मैं थोड़ा ओवर करती हूँ, ऐसे मन में आता कि बहुत टू मच करती हूँ, ओवर है मेरा सोच, और बच्चों की तरह फील करती हूँ। लेकिन जब बाबा ने बताया कि देखा मैं कैसे लेके आया, तो मैं इतनी खुश हुई कि ये मेरी कल्पना नहीं है कि बाबा मुझे लेके आए हैं, ये सच्चाई है कि जो भी हो रहा है सारा बाबा के आदेश से ही हो रहा है और उनके प्लान से ही हो रहा है। फिर जब ये ध्यान का अनुभव हुआ, और फिर वहां पे जो और मेडिटेशन करने के लिए वो कह रही थी ना गुफा में, तो वो सर जो साथ में थे उन्होंने कहा कि सरोज मैम, जब ये इतना कह रही हैं तो आप एक बार और मेडिटेशन क्यों नहीं करती हो। तो मैंने कहा मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, गुफा में नहीं जा रही हूँ, यहाँ आश्रम में बैठ के मैं कर लेती हूँ। तो फिर आश्रम में बैठ के मैंने ध्यान किया, सभी ने किया, फिर सब बैठ के ध्यान किए। तो मैंने फिर बाबा से पूछा, बाबा ये क्या था, कि कभी इस गुफा में ध्यान करवा रहे हो, कभी ओरिजिनल गुफा में ध्यान करा रहे हो, वहां पे अनुभव आधा माधा हो रहा है, और फिर आप मुझे फिर से जबरदस्ती उस ध्यान को कंटिन्यू करने के लिए फिर ध्यान करवा रहे हो क्या रहा है, आपका मकसद क्या है, मुझे मुझे क्लियर आंसर दीजिए ना। क्योंकि प्रेमनाथ सर ने मुझे ध्यान में ऐसे कम्युनिकेट करना सिखाया है। तो मैंने बाबा से ऐसे पूछा, तो मुझे ध्यान में बैठते ही एक घटना याद आई, जो आप लोगों को भी पता होगा, जो आई थिंक इंडोनेशिया या थाईलैंड में हुआ था, कि एक गुफा में एक सॉकर टीम बर्थडे मनाने चली गई थी और फंस गई थी। गुफा में ऐसी फंसी थी कि मॉनसून सीजन था और गुफा में पानी भरता गया, तो वो हम्म। गुफा के अंदर 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 चढ़ते चले गए, और पानी इतना ऊंचा आ गया कि वो बाहर आ ही नहीं सकते थे, इतना अंदर तक वो पहुंच गए। और यहाँ पे गवर्नमेंट उनके लिए सर्च टीम अरेंज किया, और फिर उनको बाहर निकाला गया, बहुत ही बहुत 15 दिन के बाद, शायद 10-15 दिन के बाद। लेकिन जब वहां अंदर पहुंचे तो देखा कि बच्चे सारे इतने शांत। नहीं तो क्या होता है जब आप ऐसे फंस जाते हैं या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, तो हो हल्ला मच जाता है, रो राड़ मच रहा होता है, बचा लो कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ की टीम अंदर गई, क्योंकि दे हैड कैमरास, वहां देखा जा रहा है कि बच्चे शांति से बैठे हैं और बहुत शांति से उठे इनके बुलाने पर, बहुत ही शांत थे बच्चे। तो क्या हुआ, तो पता चला कि उनके जो टीचर थे, कोच थे,
वो एक मंक थे, तो बुद्धिस्ट मंक। तो वो उनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी, मंक मंक ट्रेनिंग में तो मेडिटेशन सिखाते हैं। तो वही मेडिटेशन उन्होंने इन बच्चों को करवाया, जिसकी वजह से बच्चे भूखे प्यासे होने के बावजूद भी बहुत ही शांत रहे, बहुत स्टेबल रहे। शांत ही नहीं, स्टेबल भी रहे। उनमें से किसी की भी बाहर आने के बाद भी डेथ नहीं हुई, तो उतना वो स्टेबल रहे। तो मैंने कहा कि मुझे ये क्यों याद दिला रहे हो आप, कि कभी मैं, क्या मैं भी ऐसे कभी फंस जाऊंगी कि मेरे जान पे आ जाएगी और मुझे ये अनुभव तब काम आएगा। कि मुझे नहीं जाना, अब आज के बाद मैं कभी रियल केव में नहीं जाऊंगी, मुझे वो अनुभव नहीं चाहिए। तो बाबा ने बोला नहीं, वैसा कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसोगी, तुम्हें आगे की तैयारी करवा रहे हैं। मैंने बोला कहाँ की तैयारी? तो ये सब ध्यान में हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि शंबला के लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं, तुम्हें शंबला ले जाऊंगा। और एकदम से खुश होने के बजाय, मेरा सो कॉल्ड जो किताबें पढ़ चुकी हूँ ना मैं बहुत सारी बातें, तो शंबला के बारे में भी मैं पहले से ही जानती हूँ, बहुत ज्यादा ही। मैं शंबला के मास्टर्स को भी मैं बहुत फॉलो करती हूँ, उनके बहुत सारे संतों की मैंने कहानियां और उनके अनुभव सुन रखे हैं। वैसे ही कुछ चैनल हैं जो वहाँ के शंबला एक्सपीरियंस वाले बातें होती हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा शंबला, शंबला में तो सुना है सबसे छोटी लड़की ही 600 साल की है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ वहां पे? तो देखिए हमारा ना, हम चाहे कितना ही एस्ट्रल प्लेन में हो, हम कनेक्टेड टू अर्थ प्लेन से रहते हैं ना, तो वहाँ का सो कॉल्ड दिमाग जो है, जो हमने पढ़ा है, लिखा है, समझा है, सीखा है, वो कनेक्ट होता ही है। कंप्लीट सरेंडर जब तक नहीं होता है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक ये चलेगा ही। तो मैं तो उस समय पे नई नई ध्यान सीख रही थी, तो मैंने इमीडिएटली ऐसा कहा कि अरे किस जन्म में होगा कि मैं शंबला जाऊंगी। इमीडिएटली फिर मेरा एक और दिमाग ने कहा कि नहीं ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, क्योंकि हम जो सोचेंगे वही होगा। तो मैंने बोला बाबा नहीं नहीं, अब किसी जन्म में नहीं, मुझे इसी जन्म में आप लेके जाओ, मुझे इसी जन्म में मुझे शंबला का एक्सपीरियंस चाहिए। तो बाबा ने कहा कि नहीं, तुम जब 300 ईयर्स की हो जाओगी ना, तब तुम्हें हम शंबला का एक्सपीरियंस देंगे। तो मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि तब से मैं सोचती हूँ कि पता नहीं 300 ईयर्स होता कैसा है, और रहेंगे नहीं रहेंगे वो भी नहीं पता है। लेकिन मास्टर का ये संदेश था कि जब तुम 300 ईयर्स की हो जाओगी, तब हम आपको शंबला ले जाएंगे। तो मेरा शंबला जाने का बहुत मन रहता है, और मैं शंबला के मास्टर्स को सुनती भी हूँ ना, तो मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है शंबला में घूमना। जब मैं ध्यान भी करती हूँ तो मेरे ये अंदर जो फेशियल रीजन है ना, तो ये पूरा एम्प्टी हो जाता है, और मुझे वहां पे शंबला का महसूस होता है। क्योंकि जो शंबला के बारे में सुना है, पढ़ा है, और वो सब एक्सपीरियंस की वजह से लिटरली मैं शंबला की जो बड़ी सी गुफा के अंदर सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, वहां पे 600 साल से लेकर 15,000 साल तक के सोल्स हैं वहां पर। तो जैसे हमारे महातर बाबा जी भी 5,000 तो बताते थे अब तक, तो अभी पता नहीं मुझे कितने की हैं वो। तो इवन शंबला में ही हमारे महातर बाबा जी भी वहीं पे रहते हैं। तो ये था मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस, जिसने सिखाया कि ध्यान अनुभव हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ध्यान अनुभव हमारे क्या कहना चाहिए कि हमारे ग्रोथ को दिखाने भी हो सकता है। और ईगो तो आना नहीं है, क्योंकि वो सब मैं नहीं कर रही हूँ, वो हो रहा है मास्टर के डिसीजन से। तो इस तरह से मास्टर्स, ध्यान में हर अनुभव के पीछे का लेसन मैं सीखती रहती हूँ, और इसीलिए ये एक्सपीरियंस मैं शेयर भी करती हूँ, ताकि जो न्यू है उनको गाइडेंस मिले, जो तो पुराने हैं उनको तो हमसे भी ज्यादा ज्ञान है, तो मैं उनके लिए क्या कहूंगी। लेकिन ये मेरे अनुभव रहे हैं मास्टर। तो आज के लिए शायद इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। फिर से एक बार सारी बातें याद करने का मौका मिला, तो थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और आपका खूब खूब धन्यवाद कि आप हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे अनुभव शेयर कर सकते हो। जो अनुभव आपने शेयर किया वो बहुत इंस्पिरेशनल है।
मुझे कभी कुछ दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है, कभी भी बैठता हूँ तो बहुत कम कुछ दिखता है, कभी नहीं दिखता है। शुरू शुरू में दिखता था, अभी तो कुछ भी नहीं दिखता है, सो बट जो आपने अनुभव शेयर किए वो इंस्पायर करते हैं, कि अगर आप जो देख रहे हैं उसकी वजह से किसी को हेल्प हो रही है, जैसे कि वो लड़की की जो आत्मा थी वो 50-60 साल से वहां पे रुकी हुई थी, तो आप जब गए वहां पे और उन्होंने आपने वो हेल्प किया वो लिबरेट करने के लिए, तो ये सब जो चीजें जब सुनते हैं तो बहुत इंस्पायर होते हैं कि चलो हम किसी के लाइफ के अंदर, या अगर लाइफ खत्म होने के बाद भी किसी के उसके लिए कुछ कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और जो आप बता रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि जहाँ पे भी मेडिटेशन ज्यादा होता है वहाँ की ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है। जिस जो कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं एरिया, जो जहाँ पे मेडिटेशन होता है, वो पूरे एरिया में इतनी मतलब ज्यादा एनर्जी देती है कि जैसे ही वहाँ पे अंदर एंटर होते हैं, आपको कुछ और ही फील हो जाता है, आपकी वो वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है, आपकी बॉडी में कुछ और ही मतलब चलने का लगता है कि यहाँ पे कुछ तो है जो मैं कभी यहाँ से बाहर में अनुभव नहीं कर रहा हूँ। सो आपकी बात बिल्कुल सही है। सो थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो मास्टर्स, वी आर लिटिल बिट ओवर द टाइम। सो आपके अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसर्न्स है, कुछ स्टोरी हैं जो आप खुद शेयर करना चाहते हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे डाल दें या फिर यहाँ पे चैट में डाल दें। हम लोग उसको कल फिर उसको कवर करेंगे। वो जो क्वेश्चंस हैं कुछ तो हैं, शेयरिंग है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं फिर कल हम जब सेशंस लेंगे उसमें उसके ऊपर चलेंगे। So please feel to do that. But otherwise, if there is no more question or concern, तो अगर तो हम मैम का फिर से धन्यवाद करते हैं, उनका समय निकाल के हमारे साथ ये प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हम सब मास्टर का धन्यवाद करते हैं, थैंक यू सो मच। और हम सब आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग। Thank you so much. Thank you. Atma Vandan, ma'am. Thank you. Thank you. आत्मवंदन, थैंक यू।